Hello students, welcome to online classes. Dear students, last day we have done about the continuity concept. Okay, what is the continuity concept? How can we show that continuous function and continuity point? How can we get it? So after all this concept, now it is done about the for moving the questions and to solve the question. Firstly, attend the questions. We have to remind that all the concept. When cases it can be continuous, which is point can be called as continuity point. Okay, as you understand that left hand limit, right hand limit, and at that point should be finite and equal also. In such a case, it will be continuous. Otherwise, discontinuous. Okay, main बात यही है that all the condition left hand limit, right hand limit, and at that point should be what? Finite and equals. Okay, so let us attend one question. Question number second, 5.1 exercise. Okay, exercise 5.1. Let's see some main important questions. फिर हम मेन क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, रिमेनिंग क्वेश्चन आपको करने हैं. ओके, तो एग्जामिन द क्वेश्चन नंबर सेकंड. एग्जामिन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट. इसने बोला है कि आपको शो करके बताइए, चेक करके बताइए कि फंक्शन कंटिन्यूटी हो रहा है या नहीं हो रहा है. किस पॉइंट पे? वो पॉइंट दे रखा है f of x equals to 2x square minus 1. ओके, और at x equals to 3, यानी 3 पे ये फंक्शन कंटिन्यूटी, यानी इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूटी होगा या नहीं होगा देखना है. लेट अस सी. अब देखो, पहली बात तो ये है कि आप देखते आइडेंटिफाई आपने कर लिया होगा ये कौन से टाइप का फंक्शन है. क्वाड्रेटिक फंक्शन है. अब क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो ये कंटिन्यूअस होना है ऐसा हम मानते हैं, जैसा कि हमने पहले एग्जांपल देखे हैं. लेकिन इस पॉइंट पे हो रहा है या नहीं हो रहा है वो हमें चेक करना है. वैसे तो इसके डोमेन की हर एक एलिमेंट पे ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. लेट अस सी. तो फर्स्टली वी हैव टू चेक इट. फर्स्टली ओके, बाय लिमिट कंसेप्ट वी हैव टू चेक इट एट x इक्वल्स टू 3. हम x इक्वल्स टू 3 पे चेक कर रहे हैं. एट x इक्वल्स टू 3 पे क्या हो जाएगा? f of 3 equals to 2 into 3 square and 9 minus 1. What you can get? 9 to the 18 minus 1 यानी 17. Okay. Now let us check at the left hand limit. Left hand limit पे ध्यान रखना. अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा? So limit x tends to from the left side of the 3. Because of left hand limit, we are approaching to the 3. But from the left side, यानी 3 के लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज हम यहाँ इनपुट करने जा रहे हैं for find the function value. For find the function value. So how can we write it? Actually, it will be written as this form. When x tends to 3 minus, from the left side of the 3, it will be written as 3 minus x. बराबर, करेक्ट. सो बार बार मुझे समझाना नहीं पड़ेगा ये ऐसे क्यों लिखा है. Because of we have already done this one concept. अब 3 minus x it means चाहे फंक्शन की वैल्यू है ना, जब x f of x के टर्म में था तो फंक्शन क्या था हमारा 2x square minus 1. लेकिन जब हम वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द 3 इनपुट करने जा रहे हैं तो फंक्शन वैल्यू भी क्या होगा? जितना 3 से कम है उतने के टर्म में ही ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, फंक्शन को प्रेजेंट करेगा. यानी x की वैल्यू क्या होगी? 3 minus x का होल स्क्वायर minus 1. वैसे चेक करने का सिस्टमेटिकली मेथड यही है इसका, और वैसे देखा जाए तो डायरेक्टली आप आइडेंटिफाई भी करना समझ गए होंगे कि कैसे है. ओके, अब कैसे है भाई देखो, 2 का स्क्वायर यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या हो जाएगा. लिमिट सेम थिंग x टेंड्स टू 3 माइनस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कहोगे सर इसको एक्सपांड कर लो तो एक्सपांड कर लेते हैं. तो ये हो गया 2 into 9 प्लस h स्क्वायर. बाकी टर्म का तो कोई लेना देना ही नहीं क्योंकि h के टर्म में तो वैसे ही 0 होना है. लेकिन 9 टू जा यहाँ पे क्या हो रहा है 18, और 18 माइनस 1 क्या हो जाएगा 17 है ना. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट आप पुट कर सकते हो. जैसे ही h के टर्म में आ गया h by limiting value, by limiting concept h tends to 0, it does not become the 0 but actually h tends to 0. जैसे हम अगर x की वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ वैल्यू x की वैल्यू 3 की तरफ अप्रोच हो रही है तो ये जब अप्रोच करेगा धीरे धीरे 3 की तरफ बढ़ेगा फंक्शन वैल्यू, तब h की वैल्यू भी 0 होती जाएगी.
और लिमिटिंग कंसेप्ट से हम इसको h की टर्म्स क्या हो जाएगी 0, तो क्या हो गया 9 to the 18 and remaining terms will be 0, that -1 will be 70. h की टर्म क्या हो गई 0 हो गई, तो रिमेनिंग टर्म से हमें क्या मिल रहा है रिमेनिंग कैलकुलेशन से 70. अब आप यही कैलकुलेशन राइट हैंड साइड में देखो, अगर आप यहाँ रखोगे तो यहाँ पे राइट हैंड साइड से 3 क्या हो जाएगा 3 + h का होल स्क्वायर -1. अब देखो 3 + h का होल स्क्वायर करोगे यहाँ प्लस हो जाएगा, बस इतना ही फर्क आएगा. और वो टर्म वैसे भी h के टर्म लिमिटिंग वैल्यू से h 0 हो जाएगा, वो दोनों टर्म आना क्या है फिर से वही आएगा 18 - 1, दैट मींस hence again 17. ओवरऑल एट दैट पॉइंट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों पे अपने वैल्यू फाइनाइट और एग्जिस्ट कर रही है, यानी इक्वल आ रहा है तीनों पे. इट मींस क्या ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा एट दैट पॉइंट पे. क्लियर? सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं. आप राइट हैंड लिमिट पे चेक कर लेना, राइट हैंड लिमिट पे ट्राई कर लेना, हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो भी आप सोच रहे हो, जैसे कि सर क्वेश्चन सेकंड का थर्ड का कोई उठा लो, क्वेश्चन थर्ड का उठा लेते हैं. क्वेश्चन एक हम 6 7 से देख लेते हैं, जो भी आप चाहे वो क्वेश्चन उसमें से एक और क्वेश्चन हो जाएगा. देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैं बात करूं थर्ड के, क्वेश्चन नंबर बी के ले लो है ना, या डी ले ले. एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन और कंटिन्यूटी और नॉट. देखो इसमें लास्ट फंक्शन दिया है f(x) = मॉड्यूलस x - 5, चाहे आपने ये फंक्शन ले लिया. अब देखो इसका तो कोई इशू नहीं है, वैसे आप डायरेक्टली कर सकते हैं, इसका कोई पॉइंट नहीं दिया है. इसने इतना ही बोला है कि देखिए कि भाई दिया गया फंक्शन कंटिन्यूटी है या नहीं है. अब इसमें तो कोई अपने को पॉइंट दिया नहीं कि किस पॉइंट पे चेक करना है. पर्टिकुलर पॉइंट होता तो हम चेक करते, तो हम क्या करेंगे भाई इसके डोमेन के हर एक एलिमेंट पे हम चेक करेंगे. तो ये संभव नहीं है कि हर एक एलिमेंट पे चेक करें, बट ओवरऑल आप देख सकते हो ये मॉड्यूलस फंक्शन है, और मॉड्यूलस फंक्शन भी अपने आप में कंटीन्यूअस फंक्शन होता है. और फिर भी हम डोमेन की वैल्यू लेना चाहे तो हम लेट्स एग्जामिन या चेक इट द डोमेन वैल्यू एट x = any one वैल्यू c. आप कोई डोमेन का एलिमेंट c मान के ले लो और पूरा का पूरा वही अप्लाई करो, है ना. कैसे? अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे भाई आप उसको या तो मॉड्यूलस के फॉर्म में ही रहने दो, या फिर मॉड्यूलस से हम बाहर में निकाल सकते हैं. कैसे बाहर निकाल सकते हैं? देखो फंक्शन x की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर बाहर निकाले तो व्हेन x > 5. अगर x - 5 = 0 कर दे तो x की वैल्यू हमें पता चलती है, तो x की वैल्यू 0 हमें पता चलेगी कि x <5 पे 5 to greater than it will be exist always positive. एक्चुअल फंक्शन पॉजिटिव ही होगा, राइट, यानी लाइक दैट. और ये नेगेटिव कब होगा, है ना. अच्छा 0 पे भी ये पॉइंट क्या होगा, 0 पे भी नेगेटिव ही ऑलरेडी, है ना. तो इसमें भी आप चेक कर सकते हो x < 0 और ये x < 5 पे नेगेटिव हो गया. ओके, क्योंकि आप 5 से कम वैल्यू कुछ भी एग्जिस्ट यहाँ इनपुट करते हो 3 2 1 तो वैल्यू नेगेटिव पुट कर रहा है, और < 5 पे भी वही हो रहा है. <0 या = 0 में भी ये पॉजिटिव नहीं हो रहा है, नेगेटिव है, तो उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं. बट =5 पे नहीं हो सकता. =5 पे क्या हो जाएगा, अगर आप =5 पे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा. बराबर. कुछ इस तरीके से हम फंक्शन को क्लासिफाइड कर सकते हैं, है ना. और या फिर आप सोचेंगे सर मॉड्यूलस में रहने दे तो भी कर सकते हैं. ये तो उसको लीव कर दिया, इसी पे चेक करो. आपने डोमेन की कोई वैल्यू ले ली सी ले ली, जो उसके डोमेन का कोई एलिमेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड लिमिट, देन लिमिट व्हेन x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट द c फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द c as left hand limit to approaching the function value. The function value written as this form c minus h. Because of x tends to c minus, then f of x for what? c minus h. फंक्शन वैल्यू हम किसके लिए फाइंड करने जा रहे हैं, c minus h के लिए. तो क्या हो जाएगा, लिमिट x tends to c minus, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉड्यूलस
वेयर इज द सी, x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई c माइनस h, तो ये हो गया c माइनस h माइनस 5 इन द मॉड्यूलस फॉर्म। ओके, तो नाउ hence become s tends to 0, so it will be have what, अगर s tends to 0 हो गया यानी f 0 कर दे तो अपने पास क्या बचेगा c माइनस f एज पॉजिटिव। ये वैल्यू क्या देगा आपको, पॉजिटिव देगा c माइनस 5, और वो c माइनस 5 आप c प्लस h भी करोगे राइट हैंड लिमिट में तभी आपको वही मिलना c माइनस 5, और एट दैट पॉइंट पे भी चेक करोगे एग्जैक्टली x इक्वल टू c पे तब भी क्या होना है c माइनस 5, यानी फंक्शन क्या है कंटीन्यूअस है। हो गया ना इजी, तो आपको ओवरऑल वैल्यू क्या मिलनी है c माइनस 5, यानी बात वही आ रही है कि ओवरऑल वैल्यू आपको सेम वैल्यू फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है दोनों लिमिट केस में और एट दैट पॉइंट पे भी, hence it is continuous at this point, यानी ये डोमेन के एवरी एलिमेंट पे क्या है डिफाइंड है, और डिफाइंड होने के बाद भी हर एक पॉइंट पे कंटीन्यूअस हो रहा है। और वैसे भी आपको बता चुका हूं मैं मॉड्यूलस फंक्शन अपने आप में कंटीन्यूअस होता ही है। ओके, वैसे इसका मेथड आपको समझ में आ गया होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एट दैट पॉइंट पे चेक करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी। हेलो स्टूडेंट्स, लुक दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, घबराए नहीं, क्वेश्चन आपको लगता है बड़ा है क्वेश्चन, बट है ना, क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सोल्व करना है जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन किए। इसमें क्या कहा है, हमें क्लियरली 3 की कंडीशन बोला, और क्वेश्चन में ये भी कहा गया है वी हैव टू फाइंड ऑल द पॉइंट्स डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, हमें डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकालने हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। In this condition, it has exist this one function. In this condition, it has 6x plus 2 when x greater than or equal to 3. फिर फंक्शन क्या आ रहा है 6x plus 2, और less than or equal to minus 3, then it has modulus x plus 3. तीनों केसेस में अलग अलग फंक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है। अब फंक्शन में यहाँ पे 3 टाइप के फंक्शन में क्लासिफाइड किया है एट दैट 2 पॉइंट्स 3 and -3। तो देखना है कि कौन से पॉइंट पे दिए गए फंक्शन जो है ओवरऑल फंक्शन वो क्या होना चाहिए डिसकंटिन्यूटी, यानी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकालने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर चेकिंग इट आउट, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा एज सॉल्यूशन स्टार्ट फ्रॉम। ओके, लेट फर्स्ट चेक अबाउट एट x इक्वल्स टू -3, -3 पे ले लेते हैं। -3 पे जैसे लिया वैसे हम 3 पे भी ले सकते हैं। पहले -3 पे ले ले लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इट मींस लिमिट व्हेन x टेंड्स टू -3 फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द -3, यानी -3 माइनस ऑफ द फंक्शन एक्चुअली फंक्शन इट वाज व्हाट बिकम्स नाउ व्हेन x टेंड्स टू -3 एज माइनस, तो फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द -3, तो फंक्शन x की वैल्यू क्या होनी चाहिए -3 माइनस h, और -3 माइनस h की फंक्शन वैल्यू क्या होगी थ्रू द लिमिटिंग कंसेप्ट वी कैन राइट व्हेनेवर इट बिकम्स इनटू द s टर्म्स, s टेंड्स टू 0 हो जाएगा। बट ये देखना है कि फंक्शन की वैल्यू -3 से कम कौन सा वाला फंक्शन यहाँ पे वर्क करेगा एग्जिस्ट करेगा, जब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी -3 से कम, यानी x वैल्यू व्हेन लेस देन -3, व्हेन x लेस देन -3, x लेस देन -3, तो फंक्शन अपना रोल करेगा यहाँ पे ये वाला, राइट। लेट अस राइट मॉड्यूलस x एट x इट मींस -3 माइनस h प्लस 3, इसको मॉड्यूलस में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे बढ़े, लो आगे क्या हो जाएगा, देखो आगे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा x टेंड्स टू 0 होते -3 इन द माइनस h हो गया 0 प्लस 3, so overall after the come out from the modulus it becomes the +3 plus +3, यानी क्या आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट 6, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट अपना क्या एग्जिस्ट करेगा 6। Similarly at right hand limit या in the right hand limit, in
राइट हैंड लिमिट। ऐसे ही हमें किस पे चेक करना है, राइट हैंड लिमिट पे भी चेक करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है 6, अब राइट हैंड लिमिट पे देख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 प्लस हो जाएगा, और इसको बना दो आप राइट हैंड लिमिट। ओके, -3 प्लस, यानी जब वैल्यू -3 से ज्यादा है, -3 से ज्यादा किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, x when x becomes the -3 more than minus, तो more than minus में x की वैल्यू क्या आ रही है, ये वाला फंक्शन ओनली -2x, तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन -2x। ओके, और यहाँ पे x क्या हो जाएगा -3 प्लस h। अब देख लो -2 इंटू -3 प्लस 6 और -2h, तो h क्या हो जाएगा 0, तो 6 उसमें भी दे रहा है इसमें भी दे रहा है, राइट। अब एट दैट पॉइंट पे देखो, जब x की वैल्यू इक्वल टू -3 है तब एग्जैक्टली -3 इनपुट करके हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली। एट दैट पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हैं ना, लिमिटिंग वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 3, तो एग्जैक्टली 3 पे अगर चेक कर रहे हैं लिमिटिंग वैल्यू, तो क्या होगी इसकी 3 प्लस 3 इट विल आल्सो हैव 6, सो ओवरऑल व्हाट इट हैज फाइनाइट एंड व्हाट इक्वल वैल्यू एट दैट लेफ्ट हैंड राइट हैंड एंड एट दैट पॉइंट। तो इस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यू नहीं होगा। बात रही 3 पे, वो आप चेक कर सकते हो। 3 पे वैसे चेक करना है, व्हेन लेफ्ट हैंड इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट, इट मींस व्हेन लेस देन 3 वैल्यू, तो फंक्शन वैल्यू हो जाएगा -2x, एंड व्हेन ग्रेटर देन 3 इट विल हैव 6x + 2 फंक्शन, और एग्जैक्टली 3 पे भी यही फंक्शन रोल करेगा। सिंपल है ना, वैसे ही करना है, मेथड इसका यही रहेगा। आपको चेक तीनों करना है, तीनों को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करना। ओके, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े आगे। ओके, गुड। देखो क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर रहे हैं अपन। 28 में क्या दे रखा है, अब इसमें तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिए। स्टार्टिंग में हमने देखा कि एक ऑर्डिनरी फंक्शन है जो बिना किसी पॉइंट का दिया हुआ, उस पर चेक करना है। तो उसमें क्या चेक करेंगे, इसके डोमेन का कोई भी पॉइंट, चाहे इसको आप a मान लो, c मान लो, या कोई भी पॉइंट उठा लो, तब भी हम इसको शो कर सकते हैं बाय सेम कंसेप्ट, बाय सेम मेथड। ओके, एंड व्हेनेवर यू हैव गिवन एक्चुअली प्रॉपर फंक्शन व्हिच इज क्लासिफाइड इनटू द 3 टाइप केसेस, देन आल्सो यू कैन ओके proof it, you can check it as continuous function, and then whichever point will be not exist as finite or equal, okay, then you can say what it is discontinuous, and a point will be discontinuity. Now similarly we are going to this one function, और इस फंक्शन में ये दे रखा है कि ये फंक्शन जो है वो अपने आप में कंटिन्यूस है, किस पे, पाई पे, इट इज अ कंटिन्यूस एट द पाई। अब यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस होना जरूरी है बिकॉज ऑफ k इज अननोन वैल्यू, और इसने पूछा यही है कि फंक्शन कंटिन्यूस है तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर कंटिन्यूस है तो k की वैल्यू फाइंड कैसे होगी, ये चेक करना है। लेट अस सी, तो ओके हम लिख सकते हैं एज द गिवन क्वेश्चन द फंक्शन इज continued at x equals to pi। जैसा कि फंक्शन दे रखा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो वी कैन से लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, एंड राइट हैंड लिमिट, एंड एट दैट पॉइंट विल बी इक्वल। बट इसकी जरूरत हमें बाद में पढ़ने वाली है, फिलहाल तो हमें एक बार फाइंड करना ही पड़ेगा, सो इसको हम बाद में लिखेंगे, फिलहाल हटा दो। फर्स्ट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन में हम सबसे पहले चेक करने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को एट x इक्वल्स टू पाई लिख सकते हैं। और लेफ्ट हैंड लिमिट इट मींस व्हेन द लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव ओके ऑफ दैट फंक्शन, और फंक्शन जिसमें x वैल्यू क्या हो जाएगी पाई माइनस h, बिकॉज ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट पाई माइनस, तो x की वैल्यू भी क्या होगी पाई से कम होगी। तो लिमिट जब पाई से कम होगी तो फंक्शन वैल्यू क्या होगी पाई से कम, इट मींस क्या है अपने पास kx + 1, kx x इट मींस पाई माइनस h + 1। क्लियर। नाउ जैसे ही अपने पास चेंज हो गया ये किसमें, लेफ्ट हैंड लिमिट वी आर गोइंग फ्रॉम फॉर दैट सेम लिमिट
व्हेन s टेंड्स टू 0 तो क्या बन जाएगा ओनली k पाई, यानी पाई के और s तो हो गया 0 पाई k प्लस 1, व्हाट वी हैव रिमेन पाई k प्लस 1 ओनली। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड पे। वैसे ही राइट हैंड पे देख लो, राइट हैंड पे क्या आ रहा है और एडेड पॉइंट पे क्या आ रहा है। तो लिमिट व्हेन x टेंड्स टू पाई प्लस विल बी पाई प्लस h। फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे हम देखने जा रहे हैं, व्हेन पाई प्लस h, देन वी आर फाइंडिंग द लिमिटिंग वैल्यू फॉर द दैट फंक्शन। यानी कौन से फंक्शन के लिए, जब पाई की वैल्यू x यानी x की वैल्यू पाई से ज्यादा हो, ग्रेटर होगी, तो उसके लिमिटिंग वैल्यू व्हेन x टेंड्स टू पाई प्लस इट विल, जैसे जैसे पाई प्लस को यानी x टेंड्स टू पाई होगा। एक बार याद रखना, इसमें बार बार मैं आपको बोलता हूँ व्हेन x टेंड्स टू पाई डेफिनेटली s टेंड्स टू 0 होना ही है, जिसको हम लिमिटिंग वैल्यू के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। When x tends to pi, that's why s tends to 0. That is why s tends to 0. So limit x tends to pi plus फंक्शन वैल्यू जब पाई से ज्यादा होगी, है ना, तो उसके लिए फंक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी cos x, एंड cos x का मतलब क्या हो गया पाई प्लस h, राइट। तो ये क्या हो गया लिमिट s tends to 0, we have to expand it by the formula by cos a of a plus b। तो cos a cos b, ओके, प्लस हो गया माइनस sin a sin b, राइट। यहां देखो sin पाई की वैल्यू वैसे 0 है और ये तो 0 होना ही है, तो जाएगा। अब देखो यहाँ पे when s tends to 0 हो गया तो cos h की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 0 हो जाएगा, और cos 0 का मतलब 1, तो we will have only cos pi। राइट हैंड लिमिट पे क्या आ रहा है cos pi, लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या आ रहा है pi k plus 1, एंड नाउ एट x equals to pi, तो एग्जैक्टली pi की वैल्यू क्या आनी चाहिए kx plus 1, तो उसके फंक्शन वैल्यू क्या है kx plus 1 है एग्जैक्टली एट द pi। तो यहाँ पे क्या हो गया pi k plus 1, जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट में आ रहा था वही हमारे राइट हैंड लिमिट के लिए भी है, ओके। व्हेन x इक्वल्स टू पाई माइनस h इट बिकम्स पाई k प्लस 1, आ गया ये रहा, और एडेड पॉइंट पे भी पाई k प्लस 1 है। राइट हैंड लिमिट पे क्या आ रहा है cos पाई। अब देखो, अब ये लिखने के बाद हम ये लिखेंगे व्हाट, हटा दो उसको, देखो नाउ एज द गिवन the function is continuous, फंक्शन कैसा है कंटिन्यूअस है, किस पे है पाई पे है, तो हम क्या कर सकते हैं we know very well left hand limit in which limit extends to pi minus, it means है ना, which is equal to for that function is equal to limit extends to more than pi, okay, for that function will be of pi plus h, and at that point पे भी वो वैल्यू क्या होनी चाहिए इक्वल एंड फाइनाइट। सो एट दैट पॉइंट लिमिट एट दैट पॉइंट फॉर f of pi, नाउ व्हाट यू कैन से, जब तीनों में वैल्यू अगर एग्जैक्टली इक्वल होगी तभी कंटिन्यूअस होता है। अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस बोला है, इट मींस हम क्या कर सकते हैं we can compare, we can equal it to them। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही थी पाई k प्लस 1 और राइट हैंड लिमिट पे cos पाई, तो देख लो भाई पाई k प्लस 1, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है cos पाई माइनस 1, ओके, और यहाँ पे k वैल्यू दे रहा है कुछ वैसे आ रहा पाई k प्लस 1 इक्वल्स टू cos पाई, और cos पाई की वैल्यू एग्जिस्ट कुछ वैसे कर रहा है cos 0 तो 0 हो गया, cos पाई नहीं, cos पाई की वैल्यू भी तो होती है ना भाई -1, है ना, हमने लिखा नहीं, तो cos पाई की वैल्यू यहाँ पे लिख देना -1, ओके, sin पाई 0, ओके, cos पाई की वैल्यू -1, तो यहाँ पे हो गया -1, ये हो गया -1,
cos pi minus 2 by 3 minus 2 by 5, क्योंकि cos 0 पे 1 होता है, cos pi पे -1 की वैल्यू कंपेयर कर दिया हमने pi के प्लस 1 से, और ये -2 उधर चला गया -2। यस, तो k की वैल्यू क्या एग्जिस्ट कर रही है, -2 by pi, तो ये इसका आंसर होना चाहिए -2 by pi, तो हेंस इट इज आंसर। इन सच एन वे हम इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। जब फंक्शन कंटिन्यूअस दिया गया है तो हमें फाइनली ये कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी है वो आप ट्राई करें, और फिर इसके बाद कोई प्रॉब्लम है तो मैं करूंगा जरूर, लेकिन प्रॉब्लम और असाइनमेंट जरूर करें। ओके, कंप्लीटेड।